हेलो एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था। आप हमारी आई टैब में जाएंगे तो एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन को पाएंगे। तो उसको देख करके जब आप आएंगे तो ये समझ में आने वाला है, क्योंकि उसमें हमने एक्सप्लेन किया है डोमेन, कोडोमेन, रेंज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो वहाँ से आप अगर समझ के आएंगे तो ये आसानी से और ख़ुद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सेट दिया है और उस पर रिलेशन इस प्रकार है, ए से ए में रिलेशन है और वो सारे एक्स वाई उसमें मिलेंगे जो 3x - y = 0 के होगा और एक्स वाई जो है ए से बिलोंग कर रहा है। तो हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। नाउ चलिए देखते हैं, ठीक है। वो सारे एक्स वाई मिलेंगे जो 3x - y = 0 के होगा। तो ये इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट क्या क्या दिया है, ठीक, ये दिया है सेट ए दिया है a = 1 2 3 ऐसो 14, ठीक है। फिर जो रिलेशन दिया है R इस प्रकार से डिफाइंड है, A to A में डिफाइंड है, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन ये सेट की सेट बिल्डर फॉर्म दी है, ठीक है, 3x - y = 0 और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x = y और हमारा एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट। चलो तो हम पहले इसकी रोस्टर फॉर्म देख लें क्या है। तो जब हम इसको लिखेंगे R = वो सारे एक्स वाई मिलेंगे जो 3x = y के होगा, ठीक है। नाउ चलिए x ले लो, जब हम 1 रखेंगे x तो हमारा y क्या मिलेगा 3। जब हम 2 रखेंगे तो हमारा y क्या मिलेगा, चेक कर लो 6, ठीक है। देख लो यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 × 1 = 3, y = 3। x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 3 × 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 6, इस तरीके से मिल रही है, ठीक है। नाउ जब हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 9 मिल रही है, ठीक है। अब हम आगे जब x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 12 मिल रही है और x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 15 मिल रही है, ठीक है। अब देखो क्या जो ये रिलेशन है एक्स वाई इस तरीके से कि x और कामा y दोनों a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लो एक्स वाई a में बिलोंग कर रहा है तो ये सारे एक्स वाई क्या a में बिलोंग कर रहे हैं, यस ऑफकोर्स बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये वाला y जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जो ये नहीं होगा, ये जो रिलेशन में ये नहीं हम लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि सारे एक्स वाई उस सेट में बिलोंग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 15 इस सेट में नहीं था, इसलिए ये छोड़ देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कोडोमेन, डोमेन बताइए। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन दिस सेट, यानी कि फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो डोमेन होगा, ऑल एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमने बता रखा है, आप हमारी टाइप में जब जाएंगे ऊपर तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप वो देख करके आएंगे तो और अच्छा समझ में आने वाला है। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन 1 2 3 4 और जो हमारा और क्या कह रहा है, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट, हमने बताया था सेट ए था इस तरीके से, ये सेट ए था, ये सेट बी था, तो जो होल एलिमेंट ऑफ दिस सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। तो होल एलिमेंट ये सेट ए है, ये सेट आल्सो ए है, तो पूरा सारा का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। 1 2 3 ऐसो ऑन 14, ठीक है। अब देखो फिर कह रहा है रेंज हमें बताना है। तो रेंज क्या होगी, बेसिकली ये वाला सेकेंड एलिमेंट 2 6 9 4 12, ठीक है। जब हम मैपिंग कराएंगे तो जिसकी मैपिंग जिस एलिमेंट के साथ होती है वही क्या होता है, रेंज, ठीक है। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, 3
6, 9 एंड 12। ठीक है, तो इतना कह रहा था, हमने इतना फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, कह रहा है रिलेशन डिफाइन आर नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। अब देखिए एनसीईआरटी बुक जब खोलेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा है वो समझ में आने वाला है। ठीक है, रिलेशन डिफाइंड है नेचुरल नंबर में, और जो रिलेशन है इस प्रकार है, वो एक्स वाई मिलेंगे जो x + 5 = y होगा, और जो x है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। फिर आगे कह रहा है x < 4, x की जो वैल्यू है 4 से छोटी है, तो हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ठीक है, इसका पहले हम बना लें इस तरीके से सेट रोस्टर फॉर्म में। ठीक, r = गिवन दैट दिया है कि R में वो सारे एक्स वाई मिलेंगे जो y = x + 5 होगा, और x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग, ये मैं खुद से नहीं लिखा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को, और x की वैल्यू 4 से छोटी होगी। ठीक है, तो नाउ जब हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या मिलने वाला है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखो, 1 नेचुरल नंबर, यस। 4 से छोटा, यस है। तो जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 6। x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 6। ठीक है, अगेन x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 7। ठीक है, अगेन x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 8। अब हम x की वैल्यू 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि जब यहाँ इक्वलिटी का साइन होता तब हम 4 भी इस सेट में इंक्लूड हो जाता, ये 4 को एक्सक्लूड करके। ठीक है, तो ये अपन का रिलेशन बन गया। ठीक है, अब कह रहा है डोमेन बताइए, व्हाट इज़ डोमेन। नाउ डोमेन ऑफ रिलेशन, इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन यानी कि जो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आगे कह रहा है रेंज बताइए, तो रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है, 6, 7, 8, 6, 7, 8। ठीक, नाउ अब हम बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a = इतना है, b = इतना, और रिलेशन जो है a से b में रिलेशन डिफाइंड है, और वो किस प्रकार से कह रहा है, वो सारे x और y इसमें आ रहे हैं जिसका डिफरेंस x और y में 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, x y का डिफरेंस 8 नंबर है, और x a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x a से आ रहा है, y b से आ रहा है, और वो सारे x y मिलेंगे जिसका डिफरेंस जिन दोनों में x और y का वो 8 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो अपना रिलेशन हो जाएगा r = वो सारे एक्स वाई लिखना है हमें, जिसका वो सारे एक्स वाई लिखने हैं जिसका वो सारे एक्स वाई लिखने हैं जिसका डिफरेंस जो है ऑड नंबर मिले। ठीक है, नाउ आ जाओ सेट पर। 1 और 4, अगर इन दोनों में हम डिफरेंस लें तो कौन सा नंबर मिला, ऑड नंबर। 1 और 6 लें अगर हम तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर। ठीक है, 1, 9 करें तो ऑड नंबर नहीं मिलेगा। 2, 4 लें, नहीं मिलेगा। 2, 6 नहीं मिलेगा। 2, 9 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 3, 4, जी हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। 3, 6 जी बिल्कुल मिलेगा। 3, 9 जी बिल्कुल, 3, 9 ये नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 3 की कहानी ख़त्म। 5 किया जाओ, 5 और 4 का डिफरेंस 5 और 4 मिल जाएगा, फिर 5 और 6 मिल जाएगा, फिर 5 और 9 क्या मिलेगा, 5 और 9 नहीं होगा। ठीक है, यू कैन चेक इट। इन सारे का रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना था, रोस्टर फॉर्म में लिख लिए, और इसका जो डिफरेंस है आप चेक करेंगे ऑड नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इस फिगर में द रिलेशनशिप शोज रिलेशनशिप बिटवीन दी सेट P एंड Q। ये हमारे पास दो सेट है P और Q। ठीक है, इस प्रकार से रिलेशनशिप में है
5 का 3 से, 5 की मैपिंग 3 है, 6 की मैपिंग 4 है, 7 की मैपिंग 5 है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं 5 की इमेज 3 है। तो कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों लिखना है और डोमेन और रेंज भी हमें बताना है। ठीक है, नाउ चलिए रोस्टर फॉर्म, इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो R इज इक्वल टू जो रिलेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 3 6 4 और 7 5, ये आप उनका रिलेशन हो गया। ठीक है, और जो कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाना है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो सारे x और y मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से होंगे एक्स वाई सच दैट, किस प्रकार से होगा, जो x होगा वो जो है, देखो यहाँ पर एक फील करो, ये क्या है 5 है और ये 3 है, 6 है 4 है 7 है 5 है। तो आप जब गौर से देखेंगे तो इसमें जो है 2 का डिफरेंस है, यानी कि 3 में अगर हम 2 जोड़ दें 5, इसमें 2 जोड़ दें 6, इसमें 2 जोड़ दें 7, तो 2 जुटता हुआ जा रहा है, यानी कि जो x इक्वल टू होगा y प्लस 2। ठीक है, देखो y के हर एक एलिमेंट में 2 जुट रहा है, y प्लस 2, 4 प्लस 2, 5 प्लस 2 7। ठीक है, इस प्रकार से हमें मिल रहा है। और क्या कह रहा है, ठीक, और ठीक है, और x जो है बिलोंग करेगा किसमें, p में, एंड y कहाँ बिलोंग करेगा, q में। इस तरीके इसकी रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हमने बना दिया। डोमेन, यू नो वेरी वेल, डोमेन ऑफ रेंज क्या हो जाएगी, dr इज इक्वल टू डोमेन ऑफ रेंज 5 6 7 5 6 7। फिर क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो रेंज ऑफ रिलेशन 3 4 5, 3 4 एंड 5। ठीक, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेट दिया और रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि वो सारे ए बी मिल रहे हैं, जो ए बी जो है ए से बिलोंग, ए बी जो है ए से ही बिलोंग करेगा और बी जो होगा एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए से ए में ही ये रिलेशन जो है ए से ए में ही डिफाइंड है, ये जो रिलेशन है ये ए से ए में ही डिफाइंड है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, इससे 1 2 3 4 एंड 6, इससे इसी में डिफाइंड है। कह रहा है वो सारे ए बी हमें मिलेंगे जो बी जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ए का। ठीक है, नाउ देख लो, हम रिलेशन लिखेंगे जब हम r इज इक्वल टू 1 1 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर 1 2, ठीक, फिर हो जाएगा 1 3, 1 तो सारे से हो जाएंगे, 1 4 एंड 1 6। ठीक है, 1 6। नाउ आगे बढ़ेंगे जब हम, तो 2 2 से हो जाएगा, फिर 2 3 से तो होगा नहीं, फिर 2 4 से हो जाएगा, 2 6 से भी हो जाएगा। नाउ 3 लेंगे तो 3 3, फिर 3 4 नहीं होगा, 3 6, यस ऑफ कोर्स हो जाएगा। अब ले लो 4 ले लो, तो 4 एंड 4। ठीक है, 4 6 से होगा नहीं, तो यहीं पर एंड हो जाएगा, एंड अनदर जो होगा 6 एंड 6। ठीक है, ये सब जो ये कंडीशन कह रहा था बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए है। ठीक है, नाउ और आगे कह रहा है कि जो है डोमेन और रेंज भी बताइए। यू कैन राइट व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। ठीक है, तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन 1, ठीक है, 1 एक बार लिखेंगे, 1 1 1 1, फिर अनदर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 6। ठीक है, फिर रेंज ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो रेंज ऑफ रिलेशन 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है,
ये डोमेन ऑफ रिलेशन हो गया और ये रेंज ऑफ रिलेशन हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, और रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है, x और x+1 वो सारे x+1 आएंगे जब हम x की वैल्यू यहाँ से उठा करके पुट करेंगे। ठीक है ना, तो इसका देखो रिलेशन क्या बनने वाला है, r इज इक्वल टू, ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म हम बनाएंगे। जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 5 मिलेगा y की वैल्यू। अगेन जब हम 1 उठाएंगे तो ये 6 मिलेगा y की वैल्यू अगेन। ठीक है, 2 ले लो तो 7 हो जाएगा, 3 उठाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, 4 उठाएंगे तो 9 हो जाएगा, 5 उठाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यू कैन चेक इट। 1 उठाया, इस तरीके से एक एक को रखते गए और ये रोस्टर फॉर्म में हमारा चेंज हो गया। और आगे कुछ रहे, कह रहा है डोमेन एंड रेंज भी बतानी है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और रेंज ऑफ रिलेशन जो हो जाएगी क्या होएगी, 5 होएगी, 6 होएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यू कैन चेक इट, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये आपकी क्या हो गई, रेंज ऑफ रिलेशन हो गया। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं आगे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन, हमको रिलेशन लिखना है, वो सारे x और x³ इस रिलेशन में मिलेंगे जो x क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, और जो x की वैल्यू होगी लेस देन 10 होगी। ठीक है, तो उसका रोस्टर फॉर्म हमें लिखना है। तो सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है, कह रहा है वो सारे x और x³ मिलेंगे जो x कहाँ से आएगा, प्राइम नंबर से आएगा। ठीक है, और लेस देन 10 होगा। ठीक है, तो देख लो r इज इक्वल टू हो जाएगा अपना, ठीक है, प्राइम नंबर पहले 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, नाउ अगेन 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 27, x³ है 3 जब यहाँ पर रखेंगे तो यह 3 त्रिकन होते हैं 27, अगेन 4, 5 ले लो, 5 और 1, 2, 5 हो जाएगा x³। फिर जब हम 7 लेंगे तो 3, 4, 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 7, 8, 9, 10 से हमें कम ही लेनी है, x की वैल्यू लेस देन 10 है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा यहाँ पर 12 होता है या 13 होता तो 11 भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 की बात हो रहा है इसलिए यहीं पर ये इंड हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा रिलेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना फ्रॉम a टू b। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू कितना है 2। हमने जब इंट्रोडक्शन बताया था तो हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा जो फ्रॉम a टू b और b टू a, वो क्या होता है 2 की पावर pq, ये हमने बता रखा था। ठीक है, अब देखो pq कहाँ से मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू इतना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 2 और 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी कि यही तो pq है, यही अपना pq है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू p अगर है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू q होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b होता है p इंटू q। ठीक है, तो ये आ गया 6। तब हम लिखेंगे ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो अपना फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 2 की पावर pq। ठीक है, और 2 की पावर pq कितना आया है 6, 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 64। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है ये रिलेशन z में डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन किसमें डिफाइंड है, z में, और वो सारे ए बी मिल रहे हैं जो z से आ रहे हैं। ठीक है, वो सारे ए बी मिल रहे हैं जो z से आ रहे हैं, और जिसका डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर है, यानी कि z से भी इसका डिफरेंस भी आ रहा है।
तब हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब हम इसका रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको बनाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखो वो सारे एपी मिलेंगे जिसका डिफरेंस इंटीजर है। अरे ये इंटीजर लिया, ये इंटीजर लिया, और सारे ए से तमाम सारे इंटीजर हैं, तो इंटीजर हम लेंगे उसका डिफरेंस भी इंटीजर मिलेगा, फिर अगेन इंटीजर लेंगे उसका फिर डिफरेंस इंटीजर मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ इंटीजर यहाँ इंटीजर, इनफिनाइट नंबर ऑफ पेयर जो बनेगा वो इंटीजर का बनेगा, ठीक है। तो ये तो लिखना पॉसिबल नहीं है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो इसका अगर हम डोमेन ऑफ रिलेशन लिखें तो वो हम लिख सकते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। ये भी इंटीजर, फिर अगेन जो रहेगा इंटीजर, फिर अगेन इंटीजर, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर। और जो रेंज ऑफ रिलेशन हो जाएगी वो भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। ये क्या रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर। ये भी क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है।